हेलो एवरीवन। वीडियो का लास्ट सेगमेंट देखना मत भूलिएगा। हेलो एवरीवन, मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और जब भी मैं कोई स्ट्रैटेजी देता हूं तो मैं हमेशा कुछ अपना इंट्रोडक्शन ज़रूर देता हूं, क्योंकि इंट्रोडक्शन से आपको ये विश्वास होता है कि आप जिसकी स्ट्रैटेजी को सुन रहे हो उसको अगर थोड़ा सा भी ढंग से फॉलो कर लिया तो रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। क्योंकि मेरी कोशिश है कि बिना कोई पेड मेंबरशिप चैनल का किए आप कुछ कमा सको। तो मैं मुकुल अग्रवाल, एक टेडेक्स स्पीकर, रोटरी क्लब का स्पीकर, कॉलेज के स्पीकर, सिंगापुर टेक्निकल एनालिसिस का मेंबर, नेशनल अचीवर अवार्ड विनर, आपके लिए हमेशा लाता हूँ एक से एक बेहतरीन स्ट्रेटजी जो आपके स्क्रीन पे भी दिख रही है। और जो उस वीडियो पे जाओगे तो उस पे व्यू पे भी आप उसके फीडबैक को देख सकते हो कि सिर्फ स्ट्रेटजी नहीं है, लोग पैसे कमा रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी मैंने कुछ दिया है लोग उससे पैसे कमा रहे हैं। तो आज उसी के क्रम में एक नेक्स्ट वो पेड स्ट्रेटजी जिसमें कुछ तब्दीली की है और एक बेहतरीन चीज जो आपकी सोच से अलग सुपर ट्रेंड को सुपर से ऊपर बना देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है देखिए, सबसे पहले तो सुपर ट्रेंड में नाम में ही इसका राज छुपा है। यस, नाम में राज छुपा है। सुपर ट्रेंड यानी ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है, यानी जहां ट्रेंड होगा वहीं इसका गेम होगा। अगर ट्रेंड नहीं होगा तो ये फिर सुपर ट्रेंड नहीं सुपर फ्लॉप हो जाएगा। इसको सबसे पहले आपको नोटबुक में नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि कई बार बात आती है, अरे सर हमने बहुत सारी स्ट्रेटजी देखी वो काम ही नहीं करती। अरे काम कैसे करेगी? हम लोग सिर्फ अच्छी अच्छी बातें सुन लेते हैं और खराब बातों को भूल जाते हैं। तो सबसे पहली खराब बात यह है, जहां ट्रेंड नहीं होगा ये सुपर फ्लॉप है, और जहां पे ट्रेंड होगा ये सुपर से ऊपर है। तो ये हुआ पहला स्टार मार्क, नोट कर लीजिए। अब सुपर ट्रेंड क्या करता है? बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी देता है। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बोला ये बाय और सेल सिर्फ और सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में देता है। आप इसको इक्विटी में, फ्यूचर में, फॉरेक्स में जहां मन वहां यूज कर सकते हो। डेली, वीकली, आवरली टाइम फ्रेम भी आप आराम से बदल बदल के यूज कर सकते हो। जैसे ही साइडवेज मार्केट आएगा टाइम फ्रेम कोई डाल लो, सुपर फ्लॉप स्ट्रेटजी के रूप में बदल जाएगा। ये सबसे हाईलाइट है। अब ये जो सुपर ट्रेंड है, लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि हम इसको ट्रेड लेने के लिए यूज कर सकते हैं, जबकि ये बहुत बार एक्सपीरियंस जैसे जैसे आपका बढ़ेगा तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेसिस्टेंट भी आपको देता है, जिससे आपका कोई ट्रेड पहले से हो ना किसी और स्टडी के आधार पे, तो आप यहां पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस खेल सकते हो। देखो कितनी नई चीज है ये, सबसे ध्यान देने वाली बात है। जहां पे हम लोग वो जो प्रैक्टिकल एसेंस होता है, जो प्रैक्टिकल चीजें होती है जो हम मिस कर देते हैं, वहां से ये चीजें मिस कर देते हैं। अब इसके साथ हमें कुछ इंडिकेटर लगाने होते हैं जो रिजल्ट को आगे बढ़ाता है। लेकिन उससे पहले ये हमने चार्ट पे लगा के दिखाने की कोशिश की है कि हमने रिलायंस के चार्ट पे सुपर ट्रेंड लगा दिया, तो ये ग्रीन और ये रेड। तो ये जब ग्रीन के ऊपर आया बाय, रेड के नीचे आया तो सेल, एकदम मोटा मोटा रखते हैं। और इसका जो डिफॉल्ट पैरामीटर होता है वो 10 और 3 का है। तो 10 क्या है? ATR है, एवरेज टू रेंज, और 3 क्या है? मल्टीप्लायर है। तो ATR plays a key role in super trend as the indicator uses ATR to compute its value and it signals the degree of price volatility। ये जो गेम है मोस्टली ATR बेस्ड पे इसको रिजल्ट बेहतर देने में काम करता है। अब बात आती है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें बाय और सेल सिग्नल को। करेक्ट है? तो ये चाहे मार्केट का ट्रेंड ऊपर की तरफ हो या ट्रेंड नीचे की तरफ हो, यानी बुलिश मार्केट हो या बेरिश मार्केट हो, बहुत खूबसूरती से लेवल देता है। उसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब बाय सेल कब जनरेट होता है? अब देखिएगा जनरेट कब होता है, ये बड़ी ही प्यारी चीज है जहां पे हम मिस करते हैं। लोगों को लगता है लाइन के ऊपर गया बाय, लाइन के नीचे आया सेल। नहीं, देखिए बाय सेल तब जनरेट होता है जब सुपर ट्रेंड के ऊपर प्राइस क्लोज होता है। और जब सेल कब देता है? जब वो जो रेड लाइन जो मैंने आपको दिखाई उसके नीचे प्राइस क्लोज होता है। यानी बाइंग के लिए जब ऊपर में वो क्लोज होता है, नीचे से वो कलर ग्रीन हो जाता है, तो प्राइस को क्लोज होना जरूरी है। अभी एंट्री कहां लेना है ये तो अभी मैंने बताया ही नहीं है। उसके बाद सेल में जब प्राइस उस लाइन के नीचे में क्लोज हो जाती है
तब वो रेड लाइन के नीचे में क्लोज होती है, तब वो सेल की बात आती है। क्या कैसे वो हम जानेंगे। अब सबसे बड़ी चीज़, कोई भी चीज़ 100% नहीं है, तो सुपर ट्रेंड भी 100% नहीं है। साइडवेज में फॉल्स देता ही देता है, लेकिन ये बहुत कम फॉल्स देता है अगर आप इसको ट्यून कर देते हो दूसरी चीज़ों के साथ। यस, तो आज तक आपने जब भी ट्यून की बात आई होगी, EMF बढ़ा होगा, बहुत कुछ को देखा होगा, बट हम कुछ और देखेंगे। अब जो भी जहां भी मैंने बेस्ट रिजल्ट एक्यूरेसी की के लिए जो स्टार मार्क की बात की है, वो इसको 90% एक्यूरेसी में ट्रांसफर कर देता है। अब जो सबसे बड़ा स्टार मार्क है, सुपर ट्रेंड की जो स्ट्रैटेजी, जहां पे प्राइस ब्रेकआउट होता है, वहां पे माशाअल्लाह खतरनाक है, खतरनाक, मैं खतरनाक बोल रहा हूं। अब ये वो प्रैक्टिकल पॉइंट है जो आप आज गए कल से करोगे नहीं होगा, इसको देखना पड़ेगा, एक एक चीज मिलाना पड़ेगा, आपको ब्रेकआउट में समझना पड़ेगा, जो चार्ट पे हम अभी आपको दिखाएंगे। तो ये जब प्राइस ब्रेकआउट पे आता है, वहां से इसके रिजल्ट बहुत ट्रीमेंडस हो जाते हैं। अब आप कहोगे किस इंडिकेटर को मिलाएं, तो हम तो स्टोकेस्टिक RSI और MACD को मिलाते हैं। MACD पीछे रखते हैं, स्टोकेस्टिक RSI आगे रखते हैं। कैसे जानेंगे सब कुछ। अब देखिए, हमने क्या किया है, निफ्टी का ही चार्ट डाला है और काफी कुछ सीखने को मिलेगा अगर आपको ध्यान से समझने की कोशिश किया तो। सबसे पहले तो जब आप ये जो इंडिकेटर का सेक्शन है, जब यहाँ पे सुपर ट्रेंड टाइप करोगे सुपर ट्रेंड आ जाएगा, जब स्टोकेस्टिक RSI टाइप करोगे स्टोकेस्टिक RSI आ जाएगा, जब MACD टाइप करोगे MACD आ जाएगा। ओके, अब हम स्टोकेस्टिक RSI या MACD पढ़ाने वाले नहीं हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी प्रेजेंटेशन में आपको बताया कि हमने ये कई सारी वीडियो बना रखी है। इस वीडियो के लिंक में या हर वीडियो के लिंक में ये जितनी भी स्ट्रेटजी है उसकी लिंक रहती है, तो आप वहाँ से वो चीज़ें सीख सकते हैं अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड हो, क्योंकि जो सीखेंगे वो जीतेंगे। तो अब देखते हैं गेम कैसे शुरू होता है और एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। अब जब ये ग्रीन लाइन के ऊपर आया तो हम यहाँ से बाय नहीं करते। अब देखिए आप कहाँ फेल होते हैं, अच्छा इसके ऊपर आ गया बाय कर लो, क्लोज हो गया, यही तो बुक बोल रहा था ना। नहीं, जब ये स्टोकेस्टिक RSI, जब ये रेड लाइन जो है 20 के नीचे आया, तब हम बाय करते हैं। आई बात समझ में? ये है गेम बाय करने का। और जब ये यहां से बाय बना तो चूंकि MACD तो लैगिंग है, तो इसकी आप माल पकड़ के बैठ गए। ध्यान से सुनना, अब जब ये यहाँ से स्टोकेस्टिक RSI, यहाँ से सुपर ट्रेंड, दोनों मिलके आपको सही दिशा में बैठाया। देखो मैं बार बार गौर कर रहा हूँ, यहाँ पे नहीं बैठाया, मतलब यहाँ पे अगर बैठते तो आप सुपर ट्रेंड पे बैठते और आपका लॉस हो चुका होता, लेकिन यहाँ पे आपने स्टोकेस्टिक RSI और सुपर ट्रेंड से बैठा और तब फिर आगे जाके, क्योंकि MACD लैगिंग होता है, आपको हिंट देता है ये चला राजा बाबू, और ये जब चलता है राजा बाबू तो ये ऊपर 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 ऊपर, इस तरीके से आपको सही बाइंग मिलती है। अब देखो, नॉर्मली अगर कोई सोचो कि अगर खेल कर रहा हो सिर्फ MACD और स्टोकेस्टिक RSI को देख के, तो न जाने कितनी बार बाय है, न जाने कितनी बार सेल है, लेकिन आपको एक बार सुपर ट्रेंड ने सही दिशा में बैठा दी तो मेरे भाई आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। यानी ये ट्रिक है कब किसको लेना है और कब किसको छोड़ देना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यही वो मिसिंग पॉइंट, कब किसको लेना है और कब किसको छोड़ देना है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि हम बुक में लिखी बातें, अच्छा ये इसके ऊपर गया इसके नीचे गया, कर लेते, फिर बाद में ये ट्रेंड काम नहीं करता है। तो आई होप जो भी पहले से सुपर ट्रेंड सीखे होंगे, ये जब उनको पता चला होगा, उनके दिमाग की बत्ती खुल गई होगी, और खुल गई होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि यस, ये नज़रिया तो हमने देखा ही नहीं था, और जिस तरीके से VWAP या MACD RSI बेहतरीन नज़रिया दिया है, ये बिल्कुल वही है। अब देखिए यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे आप सेल करते हो जब इसके नीचे बनता है, बराबर है, और यहाँ से आपका स्टोकेस्टिक RSI आप देख लो, ये चाहे MACD देख लो, और तब सेलिंग दिया तब मार्केट गिरा। ये कहते हैं मज़ा। अब देखो, फिर से देखो मज़ा,
यहाँ पे आया नॉर्मल पब्लिक बाय करेगी, करेक्ट है, लेकिन हमारा स्टॉकेस्टिक आरएसआई हमको बचा दिया। क्यों? क्योंकि ये देखो मार्केट इसी तरीके से साइडवेज हो गया, और देखो ना ये पूरा साइडवेज है। मैं इसको देखो बताता हूँ, ये स्क्रीन पे हाईलाइट कर दूँ, ये पूरा का पूरा साइडवेज हो गया। और मैंने क्या बोला था, साइडवेज में क्या होता है, फॉल्स हो जाता है। और किस तरीके से जैसे ही एक साइडवेज बना हमें समझ में आ गया ये गेम है। आई बात समझ में? ये क्या है? गेम है, और इसी गेम को बचना है। अब बताओ कैसा लगा, किस तरीके से आप फॉल से भी बच सकते हो। लाइक अभी तो और है, और देखेंगे, चिंता ना करें। अब देखिए यहाँ से गिरा, बराबर, आप सेल करना चाहोगे, हम तो सेल नहीं करेंगे। ये देखो हमें स्टॉकेस्टिक आरएसआई सेल करने को बोल ही नहीं रहा है, कर रहा है बोलने को? नहीं कर रहा है। तो ये वो चीज़ें हैं जो एक्सपर्टाइज पे आती हैं। अब ये यहाँ से जब भागा, अब आप कहोगे हम बाइंग तो नहीं करेंगे क्योंकि स्टॉकेस्टिक इसको नहीं बोल रहा है। लेकिन अब शायद भूल गए, मैंने एक स्टार मार्क बोला था, ब्रेकआउट गेम, कि ब्रेकआउट पे ये राजा बाबू है। ब्रेकआउट पे ये क्या है? राजा बाबू। ये देखो ये ब्रेकआउट हुआ और राजा बाबू बन गया, स्टार मार्क, बराबर। इसको बोलते तरीका। ये सब जब तक, अब क्या होता है, आप लोग सीखते हो, करेक्ट, लेकिन हैंड होल्डिंग सपोर्ट होती नहीं है, क्योंकि जितना 10 मिनट 5 मिनट वीडियो में सुना, लेकर इधर से लिया उधर डाल दिया, खेल खत्म। लेकिन जो ये प्रैक्टिकल जब चार्ट होता है जिसमें हैंड होल्डिंग होती है, जिसमें आपको हैंड होल्डिंग के साथ सिखाया जाता है, आप जब रोज नए चार्ट, रोज देखो, आप जब ट्रेड करते हो क्या होता है, हर दिन एक नई राम कहानी आती है। अभी रिलायंस भी देखेंगे, हर दिन एक नई कहानी। अब आपको कोई बताने वाला ही नहीं होता है, अरे सर ये कुछ नया आया है, कौन बताएगा? वहाँ एक टीचर बताएगा, वो हम देते हैं, जहाँ पे आपको इंडिया का बेस्ट मेंटरशिप विद हैंड होल्डिंग बनता है। इसलिए आज के डेट में लोग सीखे हुए बहुत हैं, लेकिन सीखे हुए बहुत होने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिल पाता है, कमा नहीं पाते हैं इन्हीं सब कारणों से। अब जैसे देखिए, आपको पता होगा रिलायंस काफ़ी दिन तक अटक गया था, अब अटकने के साथ ही रिजल्ट। अब यहाँ पे आप लोग अपने कारण फंसते हो, क्यों? क्योंकि किसी को ये लगता है कि मुझे 10 रुपये भी मिल गए तो सही है। अरे मेरे भाई, हमारे पास स्टॉक भर भर के पड़े हुए हैं। जब हमारे पास स्टॉक भर के पड़े हैं, रिलायंस अगर साइडवेज फंस गया, हम किसी और में जाएंगे, फिर किसी और में जाएंगे। लेकिन अगर एक जगह सिर्फ 10 रुपए कमाने के चक्कर में हम घुस रहे हैं, तो वो जब ये खुद कह रहा है कि मैं रिस्की हूं, साइडवेज होते ही मैं रिस्की हूं, और रिस्की हूं तो विस्की हूं, और विस्की हूं तो फिर किडनी लीवर खराब कर देता हूं, तो वैसे ही ये पैसा खराब कर देता है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि यही तो चीज़ है जो हमें दूसरों से डिफरेंस लेके चलनी है, तब कोई एक्यूरेसी, कोई स्ट्रैटेजी बेहतर काम करती है। और यही इससे पहले वीवैप में भी सिखाने की कोशिश की, MACD RSI में भी सिखाने की कोशिश की, बॉलिंजर में भी सिखाने की कोशिश की, हिक्के-नासी में भी सिखाने की कोशिश की। ये वो फर्क, ये वो प्रैक्टिकल पॉइंट है जो पेड क्लास से भी बहुत ऊपर है मेरे भाई, जो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ये मुझे नहीं, ये आपको बताना है। आपने बहुत जगह से सीखा होगा, बहुत जगह से, क्योंकि या यूट्यूब पे बहुत देखा होगा। आपको बताना है ये जो नज़रिया अभी आपको मिला स्टॉकेस्टिक RSI और MACD के साथ मिलाना, फिर एक ये राजा बाबू ब्रेकआउट वाला, कैसा लगा? तो ये वो चीज़ें हैं। अगर पसंद आया तो पैसे कमाइए, जिस तरीके से लोग वीवैप से कमा रहे हैं, डावेक्स से कमा रहे हैं। तो और अगर चाहिए हैंड होल्डिंग सपोर्ट, अगर चाहिए मार्केट में कमाना है, अगर चाहिए ग्रोथ करना है, अगर आप चाहते हैं, जिस तरीके से हमारे स्टूडेंट का फीडबैक है कि हैंड होल्डिंग में किस तरीके से सपोर्ट मिलता है, तो आपको हमारी क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी, जहां हम एक टीचर देते हैं आपको प्रॉपर सपोर्ट करने के लिए, प्रॉपर गाइड करने के लिए, जो आपको सही दिशा में, सही दिशा, सही दशा, सही मनी, हर कुछ कमा के दे सके। तो 10 जुलाई की ऑनलाइन क्लास चालू हो रही है। 97080943 पे कॉल करें और ये वीडियो की स्ट्रैटेजी से पैसा कमाएं, अपना फीडबैक दें। हम चाहते हैं अगर आप क्लास ना ज्वाइन करें कोई फ़र्क नहीं है, कम से कम इस फ्री स्ट्रैटेजी से, जैसे वीवैप से कमा रहे हैं, MACD RSI से कमा रहे हैं, इससे भी कमाएं और आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच, और लोगों के साथ शेयर करने में कंजूसी ना करें। अब आप लोग कहोगे सब तो बता दिया, स्टॉप लॉस नहीं बताया। देखिए, स्टॉप लॉस के लिए अगर रियल स्टॉप लॉस यूज करना चाहते हैं, तो जो पास का मेजर सपोर्ट रेसिस्टेंट है, उसके अगर सपोर्ट
यानी बाइंग, रेसिस्टेंट यानी सेलिंग। लेकिन ये समझने के लिए यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जब आप सुपर ट्रेंड स्टोकेस्टिक को मिलाकर ट्रेड उठा रहे हैं तो जो मेजर सपोर्ट है उसके नीचे का स्टॉप लॉस और जो मेजर रेसिस्टेंट है उसके ऊपर का स्टॉप लॉस, यानी जब बाइंग कर रहे हैं तो मेजर सपोर्ट के नीचे का, जब सेलिंग कर रहे हैं तो मेजर रेसिस्टेंट के ऊपर का। तो इस तरीके से अगर आप स्टॉप लॉस लेते हैं तो बेहतरीन स्टॉप लॉस और बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है और वो मिलेगा। आप इसको ट्राई करें, पेपर में नोट करें और फिर कमेंट बॉक्स में बताएं कि मिला या ना मिला। और टारगेट लेने के लिए भी, अब आप कहेंगे सब बता दिया, टारगेट भी बता दीजिए। टारगेट लेने के लिए भी सेम टू सेम जब आप बाय सेल करते हैं तो सपोर्ट रेसिस्टेंट का गेम प्ले कीजिए कि आपने जहां से ट्रेड उठाया बाइंग में, उसके बाद जब नेक्स्ट रेसिस्टेंट आ रहा है वहां पे आपको प्रॉफिट बुक करना है। अब आप एक चीज गौर कर रहे हैं, इसके सुपर ट्रेंड के गेम में क्या था, ब्रेकआउट का गेम। सुपर ट्रेंड के गेम में स्टॉप लॉस कहाँ है, सपोर्ट रेजिस्टेंट पे। सुपर ट्रेंड के गेम में टारगेट कहाँ है, सपोर्ट रेजिस्टेंट पे। कैंडल वाली गेम चलती नहीं है, इसलिए रिजल्ट खराब होते हैं। और ये कोई भी आप देखो, वीवैप में भी मैंने बताया था सपोर्ट रेजिस्टेंट, जो निफ्टी में वो लेवल काम करता है कैसे, बिना सपोर्ट रेजिस्टेंट काम नहीं करता है। तो कोई भी दुनिया, कोई भी स्टडी सपोर्ट रेजिस्टेंट के बिना अधूरी है। और अगर आपका सपोर्ट रेजिस्टेंट पे पकड़ नहीं है और आप सोचोगे कि सिर्फ आंख बंद करके यहाँ जाके ट्रेड कर लें, आप कभी नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए सपोर्ट रेसिस्टेंट पे कमांड होनी आपकी सबसे ज्यादा जरूरी है, जिससे आप सही दिशा में सही ट्रेड ले पाते हो। लेकिन अगर सिर्फ स्ट्रेटजी पे जाते हो, वहीं पे ये आधा अधूरा आपको पीट देता है, मार देता है और फिर आप कहते हो अरे यार स्ट्रेटजी काम नहीं करती है। उसका रीजन ये है। तो उम्मीद करूंगा इन्फॉर्मेशन कंप्लीट और बहुत अच्छी लगी होगी। तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कंजूसी ना कीजिएगा। थैंक यू।